नमस्कार। आज गणगौर का महापर्व है। भगवान शिव और माता पार्वती जी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि उनकी दया दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, आप स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। आज मैंने ये वीडियो आपको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए बनाई और 2001 मिनट भी एक छोटा सा एक खतरनाक रोग होता है, आपने भी सुना होगा, टेटनेस रोग के बारे में। ये आजकल खेतीबाड़ी में भी बहुत कामकाज है, सारे किसान व्यस्त हैं, तो भी भगवान करे सारे स्वस्थ रहें। कई बार जल्दबाजी में हो सकता है दांती से कोई घाव हो जाए, कट लग जाए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है भी दांती से ही घाव हो। घर पर कामकाज करते समय यदि रोड पर चलते हैं तो कोई पत्थर से कोई घाव हो जाए, तो टेटनेस रोग है। भी ज़रूरी नहीं होता लोहे की वस्तुओं से हो, कहीं भी हो सकता है। टेटनेस फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं, हम शुरुआती क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम में टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तो डॉक्टर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जी हमें ये बताते हैं ये जो जीवाणु होते हैं जिनसे हमें टेटनेस रोग होता है, ये जीवाणु लोहे पर जहाँ पर जर लगा होता है, ठीक है, तो जर लगा हो, गंदी मिट्टी हो, धूल कण हो, जहाँ पर साफ सफाई ना हो, ऐसी गंदी मिट्टी हो, जैसे खाद हम डालते हैं उसका ढेर बना रहे, तो वहाँ पर ये रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर ये बीजाणु के रूप में मिलते हैं, ठीक है, हम उनको देख नहीं सकते। यदि ये जर है, इसमें आपको दिख रहा दांती में, यदि यहाँ पर ये बीजाणु के रूप में तो हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज एक छोटी छोटी सावधानियाँ बता रहा हूँ, ठीक है। भी यदि दुर्भाग्य से कोई घाव हो जाए, ठीक है, पहले तो भी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई दांती से घाव हो जाए तो उस पर गंदी मिट्टी, ठीक है, धूल के कण ये जमा ना होने दे। मैंने ये कई बार ये देखे हैं भी, कईयों के घाव होते हैं तो उन पर मिट्टी जमा हो जाती है। कई बार कई प्लास्टिक भी बांधते हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखते हैं, कई मुझसे भी समझदार हैं, आपको ज्ञान भी हो सकता है। यदि ज्ञान जानकारी में नहीं हो, ज़रूरी नहीं है भी हमें सब चीज़ों का ज्ञान हो। मैंने ये 2-4 बार पढ़ रखी हैं, तो मैं आपको स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ। तो यदि कोई घाव हो जाए तो उस पर धूल के कण, मिट्टी जमा ना होने दें। एक हमें सूती कपड़ा ही इसके ऊपर दबाव रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये इस अंगुली में घाव हुआ है मेरे, तो यदि मैं प्लास्टिक बांधता हूँ या ऐसा कपड़ा बांधता हूँ जिसमें प्लास्टिक होता है, ये चादर है, ये प्लास्टिक की है, तो इससे क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है यहाँ पर। और ये जो बीजाणु होते हैं, ये जो इतना गंदा रोग हमारे अंदर फैलाते हैं टेटनेस से, इसके जो बीजाणु यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जो मैंने आपको बताया जीवाणु, तो ये पहले बीजाणु के रूप में रहते हैं। तो यदि ये इसके घाव के अंदर है और मैंने इस पर ये रबड़ का कोई कपड़ा बांध लिया, तो इसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी भी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बीजाणु अपना जहर फैला सकता है। यदि इसको ऑक्सीजन रहित जगह नहीं मिलती तब तक ये विष नहीं छोड़ता। तो ये छोटी सावधानियां होती हैं, ठीक है। भी मेरा प्रयास है, हम जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र पर सब गांव में अच्छी व्यवस्था होती है। ये छोटे मोटे घाव होते हैं तो वहाँ पर ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, इतनी साफ़ सुथरी ड्रेसिंग करते हैं तो बहुत जल्दी रोग ठीक होता है, उनसे कोई संक्रमण फैलने का डर नहीं रहता। तो वहाँ तक जब तक जाएँ और जल्दी करनी चाहिए, घाव छोटा हो बड़ा हो। कई बार ये जो जीवाणु होते हैं, हो सकता है कईयों में जहर ना हो, ठीक है। जिस प्रकार से हम इंसान हैं उसी प्रकार ये टेटनेस फैलाने वाले जीवाणु होते हैं। कईयों में जहर होता नहीं, कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है। और कई बार हमारी किस्मत अच्छी हो तो भाई, यदि कर्म भगवान की दया से कोई अच्छे इंसान करते हैं तो हमारे कर्म ही हमारे लौट कर आते हैं, लेकिन सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। तो ये 2 बातें तो मैंने ये बताई, एक एंटीसेप्टिक क्रीम और एक फिटकरी। मैं तो कहता हूँ ये दोनों चीज़ें चाहे घाव हो या ना हो, हर किसी इंसान को अपने घर में रखनी चाहिए। फिटकरी 10-1 रुपये की आती है, बहुत ही उपयोगी है। ये अपने हाथों की तलवों की त्वचा टाइट होती है, इन पर घाव होने की कम ही संभावना होती है। लेकिन ये जो दाढ़ी बनाते हैं, कई तो देखो नाई के पास गांव में दुकानें, वहाँ पर जाते हैं, या शहरों में जो हेयर सैलून होते हैं वहाँ पर करवाते हैं, तो वो तो अपने पास फिटकरी, कई ऐसी क्रीम रखते हैं जो बैक्टीरिया कीटाणु को मारती हैं। यदि हम घर पर बनाते हैं तो फिटकरी बड़ी उपयोगी होती है। दाढ़ी करने के बाद यदि कोई छोटा बड़ा खरोंच हो जाए, यहाँ पर ये ऊपरी होती हैं अपनी ब्लड वेसल्स,
त्वचा होती है नरम चेहरे की, तो ये कई बार रेजर से कट जाती हैं। तो यदि छोटे छोटे कट लगते हैं तो उसके कारण कोई इन्फेक्शन ना हो, तो फिटकरी में कितना गुण है, ये बैक्टीरिया रोधी होती है, यानी बैक्टीरिया जो हल्के फुल्के होते हैं उनको ये मार सकती है, रोक सकती है। और ये फंगल इन्फेक्शन है, यदि फंगल का इन्फेक्शन हो, छोटे बड़े खाज खुजली धब्बे हो जाएं, तो इनको भी ये रोक देती है, कम करती है। ठीक है, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि फिटकरी सारे बैक्टीरिया को मार सकती है। हल्के फुल्के बैक्टीरिया और ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, और यदि कोई सूजन आ जाती है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स यदि कटती हैं, कोई ये जो धब्बे से होते हैं, तो इनके कारण कई बार सूजन आता है, तो ये धनात्मक आवेश होता है इसमें। ठीक है, ये विज्ञान बहुत काम आता है हमारे स्वस्थ रखने में, विज्ञान बहुत उपयोगी है। तो ये जो धनात्मक आवेश होता है, जैसे ही हम कोई भी त्वचा पर यदि कोई है सूजन, तो उसको ये कम करती है। उसके अलावा यदि हमारे घरों में गंदा पानी है, ठीक है, टाइम ना हो कुंड साफ करने का, तो हम यदि सीमित मात्रा में फिटकरी डालते हैं, ये कुंड यदि 1000 लीटर उसमें पानी है, 1000 लीटर की ऊपर टंकी है, उसमें 50 ग्राम सफ़ेद फिटकरी डालते ही इसमें धनात्मक आवेश होता है, और जो गंदगी के कण होते हैं उनमें होता है ऋणात्मक आवेश। तो ये ऋणात्मक आवेश को 5-4 घंटे में नीचे बिठा देती है, ऋणात्मक आवेश को न्यूट्रलाइज करती है, और सारे गंदगी है वो नीचे पैंदे में बैठ जाती है। तो हम पानी को सफाई करने में अच्छी होती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, फिटकरी यदि ज़्यादा मात्रा में हम उपयोग करते हैं, यदि या त्वचा पर लगाते हो या पानी साफ़ करने के लिए यदि ज़्यादा फिटकरी डालते हैं, तो हमारे गुर्दे इसके कारण ख़राब हो सकते हैं, त्वचा में बहुत भयंकर इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, तो कई बार हम देखते हैं ना वाटर वर्क्स में, कई बार फिटकरी यदि ज़्यादा डाल देते हैं, डालते तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसे पानी में आपको इसका पता भी चल जाता है, तो उसके कारण उल्टी आने लगती है या समस्या आती है। तो मैं ये कहता हूँ सीमित मात्रा में फिटकरी बहुत उपयोगी है। एक टैंकर है 1000 लीटर का, तो 50 ग्राम बढ़िया बताते हैं, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। तो मैं आज आपको ये टेटनस रोग बता रहा था। भी फिटकरी एंटीसेप्टिक क्रीम हमारे काम आती है। ठीक है, ये हल्के फुल्के बैक्टीरिया को मार सकती है। कई जो तक मजबूत होते हैं, ये जो टिटनेस फैलाने वाला बैक्टीरिया है, ये बहुत शक्तिशाली होता है, इसको फिटकरी से कुछ भी नहीं होता इसके। और भी 5 या एक बैक्टीरिया वायरस हम सबको पता हो, तो मैंने आपको एक दिन हेपेटाइटिस बी सी के बारे में बताया। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस इतने खतरनाक होते हैं लीवर के लिए, ये खून से फैलते हैं। तो यदि दाढ़ी दूढ़ी करते समय कोई खून का, यानी अब दाढ़ी करते समय भी घर में 5-4 सदस्य हैं, तो एक तो बात ये रेजर है, ब्लेड है या फिटकरी है, ये फिटकरी भी अपने पास ही रखनी चाहिए। यदि दूसरे इंसान को हम देते हैं, तो इस फिटकरी पर हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक वायरस होता है, ये 15 दिन तक निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक है, अब ये फिटकरी है, इस पर ये चिपका रहता है, दिखता है नहीं, और 15 दिन बाद में भी सक्रिय होता है। अब जैसे आपने एक वायरस सुना है रेबीज के बारे में, पढ़ते हैं हम पहली क्लास से भी, आपको थोड़ी बातें समझ आए। रेबीज वायरस को यदि धूप में हमें 2-1 मिनट रखते हैं तो ये मर जाता है। ठीक है, होता ये खतरनाक है, लेकिन नाजुक होता है। यदि ये हमारे अंदर फैल जाए तो बहुत खतरनाक है, रेबीज से मौत होती है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है, पहले इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, वैक्सीनेशन करवाएं तो हम बच सकते हैं। उसी प्रकार ये टेटनस है, टेटनस फैलता है तो जबड़ा लॉक हो जाता है, धनुष की आकृति के ऐसा त्रिकोणा सा इंसान हो जाता है। लेकिन ये टेटनस से पहले यदि हम वैक्सीनेशन करवा लें तो ये समस्या नहीं आती। तो लेकिन ये लोग बहुत ही, ये रोग हैं इतने खतरनाक है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं भी हमें कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि कोई भी ऐसा लगे, ठीक है, भी टेटनस का घाव हुआ है, भी घाव हुआ है, और उसमें यदि डॉक्टर कहें आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें तो लगवा लेना चाहिए। ठीक है, और पहले भी हमें यदि लगवा लें, तो यदि खेती बाड़ी के कामकाज में देखो दांती है, कोई भी कामकाज जो लोहे का करते हैं, ये हमारे अंदर लगता ही रहता है, तो वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। बीच में एक नकली टेटनस होता है, नकली टेटनस का वैक्सीन होता है, और हमारे अंदर डॉक्टर जब इसके अंदर इंटर करते हैं तो हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्जित हो जाती है, और जिस दिन हमारे पास असली टेटनस ये बीजाणु जब विष छोड़ता है, तो उस दिन वो काम यानी निष्क्रिय कर देता है, यदि हमारे अंदर पहले से शक्ति हो। यदि शक्ति नहीं है तो फिर ये रोग हो सकता है। इसलिए हमें ये वैक्सीनेशन पहले करवाना चाहिए। भी बहुत अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर,
तो मैंने तो आपको मेरी समझ की जानकारी बताई। यदि टेटनस का कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर की राय लें। यदि डॉक्टर कहें आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें तो लगवा लेना चाहिए। यदि वो कहें भी घाव आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा तो आप वैसे भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखें, धूल के कण मिट्टी ये जमा ना होने दें और सूती कपड़ा बांध दें। ठीक है। एक यदि ब्लड भी हो सकता है, यदि ये नाड़ी कट जाए हमारी तो खून रुकता ही नहीं। तो मेन बात तो ये है भी सूती जो कपड़ा होता है उससे दबाए रखें। और थोड़ा सा यदि प्रेशर कम करना है हाथ का तो ऐसे करेंगे तो इसका दबाव कम हो जाएगा। ये नाड़ियाँ इसमें खून थोड़ा धीरे चलेगा तो खून रुक जाता है। और ये फिटकरी हमारे खून में जो छोटी छोटी केशिकाएँ होती हैं उन खून को भी थक्का बनाने में भी सहयोगी होती है। ठीक है। तो मैंने आपको जल्दबाजी में 5-7 एक बातें बताई। आज बहुत पवित्र त्यौहार है हमारे राजस्थान के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो आप अपने परिवारजनों के साथ ये त्यौहार मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।